हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है वीजी ऑफिशियल 7 में। मैं हूं आपका पीएमटी सर। कितने बच्चे डाउट में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कूलाम के नियम में, मतलब बहुत सा डाउट रहता है, लेकिन इस डाउट को क्या करेंगे हम दूर कर देंगे, ठीक है ना। तो कूलाम के नियम को समझने के लिए दो आवेश चाहिए। क्या इस कूलाम को नियम को समझने के लिए दो आवेश चाहिए। तो हम यहाँ से एक फिगर बना दिए हैं, इसमें दो आवेश है ना। तो Q1 Q2 दो आवेश ले लिए हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्या किन्हीं दो स्थिर, यानी कि ये एक आवेश है, फिर ये एक आवेश है, और ये क्या है, स्थिर है। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, यानी अब आकर्षण बल क्या है, क्या आकर्षण बल क्या है। तो आकर्षण बल कब लगेगा, जब इन दोनों आवेशों पर क्या रहेगा, अलग चार्ज रहेगा ना, अलग अलग चार्ज रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी क्या है, माइनस। तो यानी यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस का अलग अलग चार्ज है ना। तो यहाँ क्या होगा, आकर्षण। और प्रतिकर्षण का होगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण जब इन दोनों आवेशों पर समान चार्ज रहेगा, क्या जब इन दोनों आवेशों पर समान चार्ज रहेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये हो गया आकर्षण प्रतिकर्षण। अब समझते हैं कि है क्या कूलाम का नियम ना। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्या किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। अब यहाँ समझते हैं क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या कह रहा है कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल किसके समानुपाती है, तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो यहाँ Q1 गुना Q2 कर दिए, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब क्या है, कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ना। तो क्या कर रहा है, F और व्युत्क्रमानुपाती है 1/r²। तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे। क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो क्या, तो यह समानुपाती Q1 गुना Q2/r²। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा, ठीक है ना। तो F बराबर K Q1 गुना Q2/r², ठीक है ना। Q1 गुना Q2/r²। अब यहाँ से K क्या है, तो K एक नियतांक है। क्या है, K बराबर क्या है, तो क्या नियतांक है एक, ठीक है ना, नियतांक है। अब K दो चीजों पर निर्भर करता है। क्या दो चीजों पर निर्भर करता है। एक पहला क्या है, मात्रक पद्धति पर, क्या मात्रक पद्धति पर। सेकंड क्या है, माध्यम पर, ठीक है। अब मात्रक पद्धति पर कैसे निर्भर करता है और इस माध्यम पर कैसे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, पहले मात्रक पद्धति पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आइए चर्चा करते हैं मात्रक पद्धति पर कैसे आखिर में होता है। आज कोचिंग नहीं है वहाँ, तो मेरे वहाँ पढ़ाती हैं। हमारे क्लास का हो जाए, क्लास आज हमारा विषय हो जाए ना।
ये राजा के बनारस घुमा दो। तो आइए बात करते हैं मात्रक पद्धति पर। क्या? मात्रक पद्धति पर, ठीक है ना। तो के की निर्भरता, क्या? के की निर्भरता, ठीक है ना। तो किस पे है? मात्रक पद्धति पर। अब पहले बात करेंगे एसआई पद्धति पर। पहले एसआई पद्धति में बात करेंगे, ठीक है। तो एसआई पद्धति में के का मान क्या? अरे के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसका मान होता है 9 × 10⁻9। अब यहाँ पे ये क्या है? तो इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन नॉट। क्या है? इसको ऐसे बनाते हैं और क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, क्या है? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो के का इस एसआई पद्धति में क्या मान होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है कि 9 × 10⁻9। अब इस के का मात्रक क्या होता है? तो के मात्रक देख लेते हैं क्या अरे होता है। तो के का मात्रक हम जानते हैं एफ बराबर के Q1 × Q2/R²। तो यहाँ से के का मात्रक निकालना है, तो इसको यहाँ पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ क्या निकल जाएगा? के बराबर F × R² Q1 × Q2, ठीक है। अब यहाँ से मात्रक निकालेंगे के का, तो के बराबर इस बल का मात्रक, अरे बल का मात्रक न्यूटन, फिर दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर आवेश है 2 बार, तो क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर, तो कूलाम ये, तो ये निकल गया के का मात्रक। क्या निकल गया? के का मात्रक। तो यहाँ पे 9 × 10⁻9 क्या अरे होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इसका उल्टा मात्रक, क्या? इसका उल्टा मात्रक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। इस के का मात्रक जो होता है, इसका उल्टा मात्रक एप्सिलॉन नॉट का होता। अब एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 × 10⁻12। 8.85 × 10⁻12, ठीक है ना। अब इसका मात्रक क्या है? तो हम कहे हैं कि इस के का उल्टा मात्रक ना, के का उल्टा मात्रक, तो क्या होगा? यहाँ पे न्यूटन, क्या? न्यूटन इनवर्स, फिर क्या? फिर मीटर पे -2, फिर कूलाम पे क्या हो जाएगा? -2, ठीक है ना। ऐसे होगा, आया समझ में। यानी कि एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन मीटर पे -2, फिर कूलाम पे -2, आया समझ में। अब यहाँ से हम बात करेंगे सीजीएस पद्धति पे क्या अरे होता है ना। तो सीजीएस पद्धति में बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं सीजीएस पद्धति में क्या होता है। सीजीएस पद्धति में देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सीजीएस पद्धति में, ठीक है ना, सीजीएस पद्धति में निकालें के का मान। यहाँ देखिए के बराबर क्या जानते हैं हम? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यही जानते हैं हम लोग। तो अब यहाँ से सीजीएस, ये तो एसआई पद्धति में था, अब इसको सीजीएस पद्धति में निकालेंगे। क्या? सीजीएस पद्धति में निकालेंगे। तो अब देखिए 9 × 10⁻9, जब सीजीएस पद्धति में जब निकालते हैं तो 1 न्यूटन बराबर होता है, सीजीएस पद्धति में इस न्यूटन का मात्रक डाई होता है, क्या? डाई होता है। और 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाई, तो यहाँ 10⁻5 लिख दिया, ठीक है ना। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें, क्यों? क्योंकि सीजीएस पद्धति में निकाला है, ठीक है ना। तो यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो 100 × 100 कर दिया, ठीक है ना। अब कूलाम स्क्वायर है, तो इस एसआई पद्धति में कूलाम जानते हैं, तो सीजीएस पद्धति में क्या होगा? स्टेट कूलाम। तो स्टेट कूलाम को जब करेंगे तो 3 × 10⁻9, फिर 2 बार है, तो फिर 3 × 10⁻9, आया समझ में। अब यहाँ क्या करेंगे? 3 × 3 = 9, अरे फिर यहाँ पे 9 है, तो 3 × 3 = 9, कट गया ना,
अब यहाँ से निकालते हैं 10 पे घाते 9, फिर गुणे 10 पे घाते 5, फिर ये 10 पे 2, ये अरे 10 पे 2 बन जाएगा ना, तो 10 पे 2, फिर ये क्या बन जाएगा 10 पे 2। आया समझ में। अब ये नीचे वाला 10 पे 9, 10 पे 9 तो क्या 10 पे 18, ठीक है ना। अब देखते हैं 10 पे 9 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 9 5 14, 14 2 16, 16 2 18 यानी क्या निकल गया 10 पे 18 और 10 पे 18 यानी कि कट जाएगा। तो यहाँ से के का मान क्या निकल गया, के का मान निकल गया 1, क्या निकल गया 1। तो सीजीएस पद्धति में के का मान क्या निकल गया 1। कितने बच्चे अरे इसको रट्टा मार लेते हैं, लेकिन रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना, हमको निकाल के दिखाना है। लेकिन कितने बच्चे खाली रट्टा मार लेते हैं कि सीजीएस पद्धति में के का मान 1 अरे मतलब होता है, ठीक है ना। तो के का मान क्या सीजीएस पद्धति में है 1। अब बात करेंगे कि माध्यम पर कैसे निर्भर करता है, क्या माध्यम पर कैसे निर्भर करता है। आइए देखते हैं माध्यम पर कैसे निर्भर करता है। तो देखिए ये माध्यम पर है, क्या माध्यम पर कैसे करता है निर्भर ना। तो सेकंड क्या था माध्यम पर। अब माध्यम पर निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे निकालेंगे, पहले एफ निर्वात में निकालेंगे, क्या एफ निर्वात, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या के नहीं 1/4 पाई कर लेते हैं, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है निर्वात की विद्युतशीलता, क्या है एप्सिलॉन क्या है, जहाँ एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, क्या निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। अब हम निकालेंगे माध्यम में, एफ माध्यम में निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये माध्यम में करेंगे, ठीक है। तो माध्यम में निकालेंगे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम हो, क्या यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था तब निर्वात था, अब जब माध्यम में है तो एप्सिलॉन एम, ठीक है। फिर यहाँ से Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करेंगे भाग करा देंगे। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 भागा समीकरण 2, क्या समीकरण 1 भागा समीकरण 2, तो समीकरण 1 भागा समीकरण 2, ठीक है ना। तो यहाँ से एफ निर्वात लिखेंगे, फिर बटे एफ माध्यम, एफ माध्यम। अब यहाँ पे एफ निर्वात क्या है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर। अब माध्यम की बात करेंगे तो सेम वही रहेगा, क्या केवल एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन एम, अरे बस मान कुछ सेम वही रहेगा, खाली एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन एम, बस यही है, कुछ और नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम फिर Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, केवल क्या बच रहा है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन एम, ठीक है ना। तो अब जब इसको निकालेंगे तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना, एप्सिलॉन एम यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर देखते हैं। तो एफ निर्वात, क्या एफ निर्वात बटे एफ माध्यम, ठीक है, बराबर क्या एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या निकल गया हमारा माध्यम पर, यानी कि अब इन दोनों का नाम, क्या इन दोनों को हम एक नाम देते हैं। तो ये इन दोनों को एक नाम देंगे तो क्या नाम होगा ई एप्सिलॉन आर, क्या एप्सिलॉन आर, आया समझ में।
एप्सिलॉन आर क्या है, तो यहाँ पे आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये निकल गया। पहले हम बात किए मात्रक पद्धति पर, तो एसआई पद्धति में क्या मात्रक निकला था, के का मान 9 × 10 पे कहते हैं 9। अब जब सीजीएस पद्धति में निकाले हैं तो क्या निकल गया, 1। कितने बच्चे इसको रट्टा मान लेते हैं ना, लेकिन रट्टा बाबू नहीं मानना है। रट्टा कै दिन घरे रही, कै दिन दिमाग में रट्टा, 1 से 2 से 3 दिन, फिर जहाँ आई लल तहाँ चल जाए, फिर रट्टा मरवा लो। लेकिन रट्टा ना हमारे, खाली बस कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। तो यहाँ से के का मान 1 निकाल दिया, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा था कि माध्यम पर निर्भर करता है, तो माध्यम पर निर्भर करता है, तो ये निकल गया, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता से। तो अगला वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि अरे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जाए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।